हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी नई कक्षा में। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, जैसे कि आप सभी अपनी नई कक्षा में आए हैं, तो नई कक्षा में आप सभी को अच्छा लगता है। शुरू दिन में आप सभी को बहुत एक्साइटमेंट होता है कि हम नई कक्षा में जाएंगे, नई चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम सप्ताह पहला की बात करेंगे। कक्षा है चौथी, विषय है हमारी हिंदी। पाठ 1, मन के भोले भोले बादल। बच्चों ये सभी ने पढ़ा होगा पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक से, ठीक है। तो अब इसका बच्चों हम क्या करना है, इसकी जो वर्कशीट हमें दी गई है इसे हम पूरी करते हैं। तो बच्चों देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार लगाइए। अनुस्वार देखिए बच्चों आपको दिए गए हैं, ये दोनों अनुस्वार आपको दिए गए हैं। आपको ये देखना है कि कहाँ पे कौन सा अनुस्वार आएगा। चलिए देखिए, पहले में है तौंद, तौंद। दूसरा है हमारा सूंड, ठीक है। फिर है हमारा आंगन, फिर है हमारा आनंद, चंदन, मुँह, कांच, बंदर, जंगल और यहाँ है बूंद। सभी को आया बच्चों समझ में? हमें जो यहाँ नीचे अनुस्वार और अनुनासिक दिए गए हैं, इन्हें हमें कहाँ पे लगाने हैं, आप सभी को समझ में आया? देखिए, तौंद में अनुस्वार है, सूंड में अनुनासिक है, आंगन में अनुनासिक, आनंद में अनुस्वार, चंदन में अनुस्वार, मुँह में अनुनासिक, कांच में अनुस्वार, बंदर में अनुस्वार, जंगल में अनुस्वार और बूंद में अनुस्वार आएंगे। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए उदाहरण की तरह कुछ शब्द बनाइए। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ दिया गया है कि इससे हमें 2 शब्द बनाने हैं, जैसे झब्बर और गब्बर। आधा च और पूरा च, इससे कौन से शब्द बनेंगे? तो बच्चों च से हम बनाएंगे चा, सच्चा और बच्चा, ठीक है। आधा क और पूरा कैसे? पक्का और बक्का। तैसे बनाएंगे बच्चों हम, ठीक है। तो कैसे? आधा तय और पूरा तय, तो इससे क्या बनेगा हमारा? पत्ता, पत्ता। गत्ता, गत्ता, गत्ता। आधा न और पूरे न से बनेगा अपना अन्न, अनन, अन्न। कनन, कन्न, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, समान तुक वाले शब्द बनाओ। देखिए बच्चों, समान तुक वाले शब्द हमें बनाने हैं। समान तुक वाले शब्द कौन से होते हैं? जो हमारे बोलने में और इनमें एक जैसे लगते हैं। जैसे चलिए लिखते हैं, लट लट, नट नट, हट हट, पट पट, रट रट, कट कट। देखिए बच्चों, समान तुक वाले शब्द आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि बोलने और सुनने में समान लगते हों, ठीक है। यहाँ लिखेंगे लब लब, कब कब, जब जब, तब तब, रब रब, अब अब, ठीक है।
अब देखिए बच्चों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता में मन के भोले भोले किसे कहा गया है? तो हम यहाँ लिखेंगे कविता में मन के भोले भोले बादलों को कहा गया है। ठीक है, कविता में बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? बच्चों, आप सभी ने कविता पढ़ी है, तो कविता में बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, कविता में बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया कि कविता में बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो फिर से सुनिए, कविता में बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं। कविता में बादलों को जिद्दी कहा गया है। जिद्दी का क्या मतलब होता है? जिद्दी का मतलब होता है, जिद्दी का मतलब जिद करना होता है। जिद करना होता है। जैसे हम किसी चीज़ की जिद कर लेते कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, मैं तो कुछ भी नहीं लूँगा, और ठीक है, इस तरह से। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, बादल किस किस रंग के होते हैं? तो बच्चों देखिए, आप सभी को बताना है कि बादल किस किस रंग के होते हैं। तो बच्चों इसका हम उत्तर लिखेंगे। इसका क्या होगा बच्चों कि बादल किस किस रंग के होते हैं? बादल काले, गहरे सलेटी और सफ़ेद रंग के होते हैं। सफ़ेद रंग के होते हैं। ठीक है, मन के भोले भोले बादल कविता के कवि का नाम क्या है? तो बच्चों आप सभी को यहाँ बताना है मन के भोले भोले बादल कविता के कवि का नाम। तो यहाँ लिखेंगे, हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? मन के भोले भोले बादल कविता के कवि का नाम क्या है? का नाम श्री
कल्पनाथ सिंह है। ठीक है बच्चों, सभी को याद होगा ये कि जो हमारा ये कविता है, इसके जो कवि हैं उनका नाम है कल्पनाथ सिंह। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, आप सभी को प्रतिदिन सुलेख के लिए दिया जाएगा। तो बच्चों देखिए, आप सभी अपने मन से या फिर ये भी लिख सकते हैं, जैसे मेरा नाम कविता है। इस तरह से आप कुछ भी पंक्ति को लिखेंगे, एक पन्ना डेली का करेंगे और अपनी मैडम को सबमिट करेंगे। इस तरह से आप अपनी सुलेख करेंगे। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस तरह से आपको अपना जो वर्कशीट है वो सॉल्व करनी है। तो बच्चों देखिए, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।